नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। नाउन का आखिरी वीडियो आज रहेगा। ये वीडियो नंबर 17 जाएगा। नहीं, वीडियो नंबर 18 जाएगा। वीडियो नंबर 17 में हमने कहा था कि नाउन खत्म होगा, लेकिन थोड़ा खिंच गया, एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो गया। ये वीडियो नंबर 18 आखिरी वीडियो होगा। इस वीडियो के साथ आपको 300 क्वेश्चंस नाउन से रिलेटेड जितना भी तरह का यूजेस हमने पढ़ा, वो चाहे एपस्ट्रॉफी एस का यूज हो, चाहे सिंगुलर प्लूरल का यूज हो, चाहे किसी भी तरह का मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर से रिलेटेड बात हो, सिंगुलर प्लूरल से बात हो, किसी भी तरह का हो, नाउन में हमने जितना भी अभी कॉन्सेप्ट गैदर किया है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सेट वाइज 1 से लेके 12 सेट्स टोटल मिलेंगे आपको। हर सेट में 25 क्वेश्चन रहेगा और आखिरी में सारे क्वेश्चंस के मतलब 300 के पूरे 300 क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया हुआ है। ठीक है ना? पहले शुरुआत में 25 क्वेश्चंस के 12 सेट्स आपको मिलेंगे और 12 सेट्स जहां पे खत्म होते हैं तो फिर सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके पर सेट के हिसाब से आंसर्स भी दिए हुए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है? हालांकि रीचेकिंग चल रही है, री रीडिंग, प्रूफ रीडिंग जिसे कहते हैं, क्वेश्चन वाला सेट का चल रहा है कि कहीं कोई छोटा मोटा एरर, टाइपिंग एरर वगैरह है कि नहीं है। आप भी जब बना रहे हो तो आपको कुछ दिख रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, करेक्ट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। फिर से एक करेक्टेड फॉर्मेट भी डालूंगा। तब तक के लिए अभी इसको आप बनाइए, ऑलमोस्ट ठीक ही है। टाइपिंग एरर एक आध हो सकता है तो वो आप पॉइंट आउट करके रखेंगे, जब दूसरा पीडीएफ डालूंगा तो आप सुधार लेना। ठीक है ना? तो इस वीडियो के साथ ही आपको वो 300 क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन जो होंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिए जाएंगे। इसी वीडियो में उसका लिंक होगा। मेरा YouTube चैनल पे भी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वहां भी मिल जाएगा। YouTube पे इस वीडियो में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना? आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। नाउन का यूसेज पढ़ रहे हैं हम लोग। ये पॉइंट कहता है कि अगर आपको कोई कलेक्टिव नाउन लिखना हो, जैसे कलेक्टिव नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है टीम, उदाहरण के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। कह रहा है कि किसी भी कलेक्टिव नाउन के बारे में लिखना हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टीम, तो अगर कॉमन नाउन साथ में मेंशन किया हुआ है कि टीम किस चीज का है, तो खिलाड़ियों का है। यहाँ पे सेरेमनी जो लिखा हुआ है एक ऐसे ही टाइम बताने वाला है। दोनों एग्जांपल को डिफरेंशिएट करूंगा। यहाँ पे टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे टीम है किस चीज का? प्लेयर्स का, खिलाड़ियों का टीम है। यहाँ पे भी टीम क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, किस चीज का टीम है? खिलाड़ियों का टीम है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कमिटी, समिति जिसको बोलते हैं, कमिटी इंग्लिश में लिखा हुआ है। किसका है? मेंबर्स का कमिटी है ना? दिख रहा है? तो अगर इस तरह से आपको कलेक्टिव नाउन को दिखाना हो और साथ में कॉमन नाउन भी लिखा हुआ रहे, देखिए यहां पे फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे इस कलेक्टिव नाउन को दिखाना हो और साथ में ये कॉमन नाउन भी लिखा हुआ रहे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कलेक्टिव नाउन की कितनी संख्या है, 1 है कि 2 है कि 4 है कि 10 है। इस पर डिपेंड करता है कि ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर लिखाएगा कि प्लूरल लिखाएगा। लेकिन यहां जो कॉमन नाउन है कि ये टीम क्या चीज का है, तो खिलाड़ियों का। अब कहता वैज्ञानिकों का टीम, तो यहां पे साइंटिस्ट हो जाता है ना। यहां पे 11 प्लेयर टीम्स लिखा हुआ, यहां पे रहता 11 जजेस कमिटी या 11 जजेज जूरीज रहता, ग्रुप्स रहता। तो ये रूल कहता है कि जो कलेक्टिव नाउन आप लिख रहे हो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, निर्भर इस बात पे करता है कि उसकी संख्या कितनी है। जैसे ये क्या कह रहा है? ए 10 प्लेयर्स टीम, तो रूल कहता है कि टीम कितना है? 1 है, तो टीम रहेगा। अगर 1 के बदले यहां पे हम 2 लिख देते तो यहां टीम के बदले टीम्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टीम रहेगा। तो जो टीम जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी संख्या कितनी है। लेकिन ये जो कॉमन नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉमन नाउन
कभी भी प्लूरल नहीं होगा, चाहे इसकी संख्या 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, कुछ भी हो, ये हमेशा सिंगुलर होगा। तो असल में ये जो लिखा हुआ ए 10 प्लेयर्स टीम, वो सही होने के बाद क्या होगा, ए 10 प्लेयर टीम। इसी तरह से यहाँ पे टीम्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर वो चमक रहा होगा तो मैं बता रहा हूं कि ये जो है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये टीम्स लिखा हुआ है, TEAMS, ठीक है ना। अब ये टीम्स लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि टीम्स कितनी है, 3 है, तो 3 है तो टीम्स लिखा गया। यहाँ पे ए है तो टीम लिखा गया। लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी 11 है तो भी प्लेयर होंगे, यहाँ पे खिलाड़ी 10 है तो भी प्लेयर होंगे, प्लेयर्स दोनों में कहीं भी नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? वैसे ही लिखा हुआ रहेगा 50 लोगों का एक सोसाइटी, तो लिखा जाएगा ए 50 पर्सन सोसाइटी, 50 पर्सन्स नहीं लिखा जाएगा। और होगा 25-25 का 2 सोसाइटी, तो लिखेंगे 25 पर्सन सोसाइटीज। सोसाइटी 2 हुआ तो सोसाइटीज हो जाएगा, टीम 2 हुआ तो टीम्स हो जाएगा, ग्रुप 2 हुआ तो ग्रुप्स हो जाएगा, कमिटी 2 हुआ तो कमिटीज हो जाएगा। लेकिन कमिटी किसका? अगर मान लीजिए आदमी का है तो 10 मैन कमिटी, मेन कमिटी नहीं। वैसे ही पंचवर्षीय योजना जो लिखता है तो उसको क्या लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा 5 ईयर प्लान। अब यहां पे अगर ए है या 1 है तो यहां पे रहेगा प्लान। अब यहां ए या 1 के जगह पे लिख देगा 2, तो यहां पे हो जाएगा प्लान्स। लेकिन ये जो 5 ईयर ये लिखा हुआ है, ये ईयर ही रहेगा, ईयर्स यहां पे नहीं होगा। तो रूल कहता है कि जो आप कलेक्टिव नाउन लिख रहे हैं, इधर कलेक्टिव नाउन लिख रहे हैं, उसको कॉमन नाउन के साथ अगर लिखिएगा तो कॉमन नाउन की संख्या चाहे जितनी हो हमेशा सिंगुलर होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। कभी भी ये प्लूरल नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, चाहे इसकी संख्या जितनी भी हो जाए। लेकिन ये जो कलेक्टिव नाउन आप लिख रहे हो, इसका प्लूरल सिंगुलर होना इस संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। अब आप देखो, यहां जो हमने लिखा 2 5 ईयर प्लान्स और यहां पे हमने लिखा ए 5 डे सेरेमनी, तो ये इसी कैटेगरी में आता है। इसी तरह से लिखा जाता है कि अगर आप किसी भी समय के ड्यूरेशन को किसी चीज से जोड़ के, जैसे 10 दिनों की एक छुट्टी है ना, 15 दिनों का एक समारोह, 20 दिनों का एक कोई एक्टिविटी का नाम लिखें, पंचवर्षीय योजना जिसको 5 ईयर प्लान बोलते हैं, इस तरह से अगर ड्यूरेशन को बताया जा रहा होता है तो उसमें भी ये जो है 5 डे जो पीरियड ऑफ टाइम बता रहा होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, कभी भी प्लूरल नहीं होता है। तो 5 दिनों का कार्यक्रम, सेरेमनी माने समारोह होता है ना, अगर कहना होगा कि यह एक 5 दिनों का समारोह है, कहेंगे दिस इज ए 5 डे सेरेमनी। 5 डेज सेरेमनी नहीं लिखेंगे। इसी तरह से कहेंगे एक पंचवर्षीय योजना, तो कहेंगे ए 5 ईयर प्लान, 5 इयर्स प्लान नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना। अभी और एग्जांपल के साथ मैं इसको समझाऊंगा। जैसे कहा जाएगा 2 5 मीटर लंबी रस्सी, तो कहेंगे 2 5 मीटर लॉन्ग रोप्स। ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। अगर कहा जाएगा 5 मीटर लंबी 2 रस्सी है, 5-5 मीटर, प्रत्येक की लंबाई 5 मीटर है, तो हम लिखेंगे 2 5 मीटर लॉन्ग रोप्स। रोप्स क्यों लिखा हमने? क्योंकि रस्सी 2 है, लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो हम 5 मीटर्स नहीं लिखेंगे, 5 मीटर लिखेंगे। इसी तरह से होगा 4 पंचवर्षीय योजना, कहेगा कि 4 पंचवर्षीय योजना गुजर गया, सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हम लिखेंगे 4 5 ईयर प्लान्स।
प्लान्स कितने हैं? 4, तो हो गया प्लान्स। और कौन से प्लान है? पंचवर्षीय योजना, तो लिखेंगे 5 ईयर्स नहीं लिखेंगे, तो 4 पंचवर्षीय योजना को लिखेंगे 5 ईयर प्लान्स। एक पंचवर्षीय योजना तो 5 ईयर प्लान, 5 ईयर्स नहीं लिखेंगे। इसके बाद मैं और एग्जाम्पल लिखूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है ना। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ये कलेक्टिव नाउन वाला और ये पीरियड ऑफ टाइम वाला दोनों। कुछ और एग्जाम्पल्स इसके बाद वाले स्लाइड में लिख दूंगा। फिर कहता है कि अगर किसी भी देश की मुद्रा, करेंसी माने मुद्रा होता है ना, जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया, अमेरिका का क्या है? डॉलर, यूरोपियन कंट्रीज का क्या है? यूरो, है ना, इंग्लैंड का क्या है? पाउंड। तो किसी भी देश की मुद्रा, करेंसी को अगर नोट या सिक्का से दिखाना हो कि इतना इतना वैल्यू का, इतना सिक्का है, इतना नोट है, अगर वैल्यू के साथ दिखाना हो नोटों को और सिक्कों को, या सिक्कों और नोटों को उसको उसके वैल्यू के साथ दिखाना हो, जैसे भी आप कह लो, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या कि जो मुद्रा बताने वाला शब्द होता है उसको हम कभी भी प्लूरल में नहीं लिखते हैं। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था क्वेश्चन का फॉर्मेट क्रिएट करके, शायद आपने देखा होगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा। यूट्यूब और ये फेसबुक जो बना हुआ है उस पर भी पड़ा हुआ है, तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो ये कहता है 3 10 रुपीज नोट। अब आपको कहना होगा कि 10 रुपए के 3 नोट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 नोट्स ऑफ 10 रुपीज इच, 3 नोट्स ऑफ 10 रुपीज इच, ऐसा आप लिख सकते हैं। लेकिन एक और लिखने का तरीका क्या है? 3 10 रुपी नोट्स। कितना का नोट है? 10 रुपया का, तो 10 रुपी लिखेंगे, रुपीज नहीं लिखेंगे। अब ये नोट कितना है? 3, तो 3 होने के कारण ये हो जाएगा नोट्स। तो ये 3 10 रुपीज नोट नहीं लिख के क्या लिखेंगे? 3 10 रुपी नोट्स। अब यही 10 रुपया का एक नोट रहता तो क्या लिखते ए 10 रुपी नोट। चूंकि नोट एक है तो नोट लिखेंगे, एक से ज्यादा रहता तो नोट्स लिखते। यहाँ पे नोट कितना है? 3, तो नोट्स लिखे। लेकिन फिर भी 10 रुपया जो है वो 10 रुपी लिखाएगा, कभी भी 10 रुपीज नहीं लिखाएगा। कहना होगा 20 रुपया का 5 सिक्का। कितना सिक्का है? 5, तो सिक्का 5 है तो क्वाइंस हो जाएगा। अब कितना का सिक्का है? सिक्का है 20 रुपया का, तो 5 20 रुपी क्वाइंस, 5 20 रुपी क्वाइंस। क्वाइंस क्यों हुआ? क्योंकि सिक्कों की संख्या है 5। कितने का है? 20 रुपया का, तो 20 रुपीज नहीं, 20 रुपी। क्लियर है? तो अगर नोट को लिखना होगा, दूसरा एग्जांपल है 10 $100 नोट्स लिखा हुआ, ऐसे लिखना गलत होगा। अगर आपको कहना है कि $100 मूल्य के 10 नोट, कितने? 10 नोट है, तो नोट 10 हुए तो नोट्स तो सही होगा। लेकिन ये जो वैल्यू बताया जा रहा है मुद्रा के साथ, वो कितना का है? $100। तो यहाँ $100 नहीं होगा, $100 होगा। जब कुल अमाउंट बताना हो कि कितना डॉलर हो गया टोटल जी, तब हम लिखेंगे $500। कितना रुपया है जी? तो 50,000 रुपया है, तो 50,000 रुपीज। टोटल अमाउंट बताना हो तब हम डॉलर्स और रुपीज लिखेंगे। लेकिन ये कहना हो कि कितना डॉलर का कितना नोट, कितना रुपया का कितना नोट, कितना रुपया का कितना सिक्का, ऐसे अगर बताना हो तो जो हमारा मुद्रा होगा, जैसे रुपया हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, इस सब को हम इन सबों को प्लूरल में नहीं लिखेंगे। तो अगर आपको कहना होगा कि $100 वैल्यू वाले 10 नोट्स, तो लिखेंगे 10 $100 नोट्स, 10 $100 नोट्स। क्लियर है? क्यों? क्योंकि नोट 10 है तो नोट्स हो गए, और वैल्यू क्या है? तो $100 है, $100 नहीं है।
वैसे ही 5 20 रुपीज कॉइन्स, सिक्के कितने हैं 5 हैं, तो यहाँ पे कॉइन्स होगा, वो तो सही है। कितने रुपए के हैं, तो 20 रुपीज नहीं 20 रुपी, तो यहाँ पे होगा 5 20 रुपी कॉइन्स। क्लियर? आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड 5-6 एग्जाम्पल अभी और लिखता हूं, उस पर 2 मिनट और हम लोग समय देंगे, डिस्कशन करेंगे। तब अगर इसमें कोई शंका होगा, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई शंका है तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा, और ये तो क्लियर ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड को अब हम लोग देखते हैं। ओके दोस्तों, इन एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा था, जो मैंने कहा था, जो पिछला स्लाइड का फर्स्ट पॉइंट था, कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन के साथ स्ट्रेच लिखने का, कि 5 मीटर लंबी रस्सी, 10 दिन की छुट्टी, है ना, 10 साल की सजा, इस तरह का जो बात है, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का 20 सिक्का, जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ाया। आप देखिए उससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। अभी आप देखेंगे और 5 डेज वैकेशन, इस तरफ जो लिखा है वो गलत लिखा है, उस तरफ लिखा हुआ है उसको करेक्ट करके। तो अगर हम कहते हैं ए 5 डेज वैकेशन, ये गलत हो जाएगा। ए 5 डेज वैकेशन नहीं होता है, क्या होता है, ए 5 डे वैकेशन। आप देखोगे कहीं पे आपको हाइफेनेटेड नाउन्स करके भी लिखा हुआ रहेगा, कि वैसे 2 नाउन्स जो हाइफन से, बीच में ये छोटा सा डैश जैसा जो साइन है, चिन्ह है, उसको हाइफन बोलते हैं। तो हाइफेनेटेड नाउन करके भी कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ आपको मिल जाएगा, बुक में ऐसा थ्योरी लिखा हुआ मिल जाएगा कि अगर हाइफेनेटेड नाउन्स हो तो इस तरह से ये वाला सिंगुलर होता है। जहां भी एरो मैंने मार रखा है, दोनों हाइफन्स में बाद वाला जो होता है वो सिंगुलर होता है। संख्या चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, कुछ भी हो, हाइफन के बाद वाला जो होता है, जैसे इधर डे है, इधर ईयर है, इधर मीटर है, इधर रूपी है, इधर रूम है, इधर फिर से ईयर है, तो हाइफन के बाद वाला जो नाउन होगा उसकी संख्या चाहे जितनी भी हो वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। हाँ, उससे पहले वाली संख्या पर ये बाद में जो लिखा हुआ रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल। जैसे ये पहले में 10 लिखा हुआ है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा है बॉयज, यहाँ 10 नहीं रह के ए या 1 लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे हो जाता बॉय। ये अंतर भले पड़ता है, लेकिन ये 10 ईयर ओल्ड जो लिखा हुआ है, तो हाइफन में बाद में जो ईयर लिखा है, ईयर से पहले 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ ईयर्स कभी भी नहीं होगा, हमेशा ईयर ही रहेगा। क्लियर है ना। सारे एग्जाम्पल्स को आप देखिए और अच्छे से समझिए कि क्या समझाने की कोशिश की गई है, आखिर कौन सा पोर्शन लिखना गलत होगा और किस तरह से हम लिखेंगे तो सही होगा, ठीक है ना। सारे एग्जाम्पल्स को आप अपने आप सेल्फ स्टडी करके कंपेयर कीजिए, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बार बार एक ही बात को बोलने से हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो थोड़ा शांत माइंड से जितना हमने समझाया उतना आप गौर से आप रिवाइंड करके भी सुन लो, है ना, पीछे करके, और फिर आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखो, स्टडी करो शांति से, आपको फर्क बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा और उदाहरण क्या कहना चाहता है ये समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ओके, अब ये बहुत जरूरी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसको कह सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। 1.5 जो लिखते हैं हम लोग, 1.5 जिसको बोलते हैं 1.5, है ना, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग 1.5 बोलते हैं, 1.5, इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, कहां सिंगुलर कहां प्लूरल होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजन इसमें। 1.5, 2, 2.5, 3.5, मतलब एक कंप्लीट प्लस आधा जो लग रहा होता है उसमें बड़ा चक्कर होता है। क्या है, आप देखो रूल क्या है, कहता है ए हाफ या हाफ के बाद ए एंड लिखेंगे तो इसके बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। मतलब आप समझो, आराम से इसको समझिए। क्या लिख कहता है ये कहता है कि या तो ये जो हाफ लिखा हुआ है उससे पहले आप ए लगा दीजिए, या तो ये जो हाफ लिखा हुआ है उसके बाद आप ए लगाइए। आप पहले लगा सकते हैं, आप बाद में लगा सकते हैं, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हाफ के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। या तो ए हाफ डे कहिए या हाफ ए डे कहिए, या तो आप
ए हाफ आवर का ये भी सही है। आप यूज भले नहीं करते हो, आप यूज टू नहीं है, आदि नहीं है इस चीज को बोलने का, इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं गलत लग रहा है, सुनने में उटपटांग लग रहा है, लेकिन आप ग्रामेटिकली सही बोल रहे हो। अगर आप बोलते हो ए हाफ आवर, ये ग्रामेटिकली सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ए हाफ आवर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ एन आवर बोलते हैं ना, हाफ एन आवर, तो वो भी सही है, हाफ एन आवर भी सही है और ए हाफ आवर भी सही है। वैसे ही ए हाफ डे भी सही है और हाफ ए डे भी सही है, ठीक है। लेकिन क्या है, मैंने यहां पे इसलिए साफ साफ लिख दिया कि हालांकि हाफ के बाद ही आर्टिकल ए या एन को रखने का प्रचलन ज्यादा है। जैसे यहां पे हाफ ए डे, ये थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल सुनने में लगता होगा, या हाफ एन आवर, ये थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता होगा सुनने में। हालांकि ये भी सही है, हाफ के पहले भी आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन ज्यादा प्रचलन में है हाफ के बाद आर्टिकल को लिखना। जैसे इसमें हमने हाफ के बाद एन लिखा है, इसमें हमने हाफ के बाद ए लिखा है, ये ज्यादा प्रचलन में है। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखोगे, डेढ़ की बात, ये तो आधा की बात रही, सिर्फ आधा आधा है दोनों, लेकिन डेढ़ कहेंगे, डेढ़ माने क्या होता है, 1.5, तब कैसे लिखना होगा, 1 हाफ आवर्स। यहां पे ये जो आर्टिकल ए का यूज हुआ है, ये हाफ के हमेशा पहले होगा, यहां पे हम हाफ के बाद नहीं लिख सकते। डेढ़, अढ़ाई, 3.5, 4.5, 5.5 वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक पूरा प्लस आधा वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो आर्टिकल ए यूज होता है वो हाफ के हमेशा पहले होगा, यहां पे हाफ के बाद इसका यूज नहीं होगा। लेकिन सिर्फ हाफ अगर हम लिखते हैं तो आर्टिकल ए का यूज हाफ से पहले भी हो सकता है, हाफ के बाद भी हो सकता है, हाफ के पहले भी हो सकता है, हाफ के बाद भी। इधर एन है क्योंकि उधर आर लिखा हुआ है। क्लियर, समझ में आई बात। तो अगर आप लिखते हो 1.5 दिन, तो इसको आप लिखो 1.5 डे, 1.5 घंटा, 1.5 आवर। अब क्या है, मैं बोल रहा हूं डे या आवर, तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि यहां पे सिर्फ हाफ की बात हो रही थी, मतलब एक यूनिट है ये। हाफ को भी अगर, है ना, जैसे एक कलम है और ये आधा इसको तोड़ के रखे तो 1.5 हो गया, तो एक यूनिट ये है और एक यूनिट है आधा भले ही, लेकिन गिनती में क्या होगा कि कितना वस्तु है, तो एक वस्तु और एक ये वस्तु, 2 वस्तु हुआ, टूटा हुआ आधा रहे वो अलग बात है, लेकिन वस्तुओं की संख्या तो 2 हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे खाली आधा है, माने वस्तु की संख्या 1 है। यहाँ पे क्या है, वस्तु एक पूरा हो गया, दूसरा वस्तु आधा हो गया, तो वस्तु 2 हुए ना। तो कभी भी 1.5 आवर मत लिखिएगा, HOUR, आर मत लिखिएगा, आर्स होगा, ये आवर्स होगा, HOURS, 1.5 आवर्स। 2.5 डेज, 2.5 दिन जिसको कहते हैं, तो क्या होगा, 2.5 डेज होगा, 2.5 डे नहीं होगा। जैसे यहां पे ए हाफ आवर लिखे हुए हैं, अब खाली आधा दिन क्या लिखना होता तो लिखते ए हाफ डे, यहां पे डे रहता, ए हाफ डे, आधा दिन। लेकिन ये आधा नहीं कह रहा, ये कह रहा है 2.5, 2.5 मतलब क्या हो गया, 2 यूनिट आगे। मतलब जैसे 2.5 को क्या बोलेंगे, आप बोल दो आप ऐसा कि एक 30 साल का आदमी और एक 6 साल का बच्चा, तो ऐसा थोड़ा है कि 6 साल को बच्चा को एक नहीं जोड़िएगा, उसको क्वार्टर जोड़िएगा। अरे 30 साल का है तो बड़ा साइज का है, वैसे 2 दिन है तो बड़ा साइज है, आधा दिन है तो छोटा साइज है, लेकिन है तो 2। अब 2 जैसे ही हो गया तो एक से ज्यादा कुछ भी होता है तो क्या होता है, प्लूरल होता है। इसलिए 2.5 रहे, 3.5 रहे, 4.5, 5.5, 6.5, ऐसा कुछ भी रहे तो 6.5 आवर्स, 9.5 डेज, 9.5 डे नहीं लिखेंगे। 10.5 ईयर्स, 10.5 ईयर नहीं लिखेंगे। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 ईयर्स एंड ए हाफ, जैसे नीचे हमने लिखा है कि हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1.5 आवर्स जो लिखे हैं, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 आवर एंड ए हाफ। 2.5 दिन को या तो आप लिख दीजिए 2.5 डेज, या तो लिख दीजिए 2 डेज एंड ए हाफ। तो यहां हाफ लिखने के बाद फिर से डे या डेज को रिपीट नहीं करना। जैसे आपको कहना हो 10.5 साल, क्या कहना है, 10.5 साल, तो या आप लिख दीजिए 10 एंड ए हाफ, तब हो जाएगा ईयर्स। क्या हो जाएगा, 10 एंड ए हाफ, तब होगा ईयर्स, ध्यान रखिएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं 10 ईयर्स एंड ए
हाफ। तब बाद में ईयर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, इतना पे ही छोड़ देंगे, 10 ईयर्स एंड ए हाफ। हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं। तो सारा कंफ्यूजन बस ये 4 लाइन आप अच्छे से पढ़ लोगे, सारा कंफ्यूजन इसका आपका दूर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि इन सारे पॉइंट्स पे सारी क्लैरिटी रखी गई, सारे क्लैरिटी थी, सारे मतलब कि मुद्दे को अच्छे तरह से क्लियर किया गया। आपको अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड और आएगा, ये वीडियो 2-3 मिनट और जाएगा, आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल है, 2 से 3 मिनट जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स को लिखूंगा जिनका यूज किस तरह से सिंगुलर प्लूरल में बदल जाता है, जैसे हेयर हेयर्स हो जाता है, क्लॉथ क्लॉथ्स हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग लगाते हैं, उसके बाद आज नाउन का यही वीडियो आखिरी वीडियो होगा। इसी वीडियो में हमारा 300 क्वेश्चंस का डिटेल आंसर के साथ पीडीएफ इंक्लूड किया हुआ रहेगा। ठीक है ना? आप होल्ड कीजिए नेक्स्ट स्लाइड के लिए। ये लास्ट स्लाइड है नाउन के लिए दोस्तों, इसी स्लाइड पे नाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें जो भी है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी लिखा हुआ है आपको थोड़ा आपका ये पिक्सल बढ़ा करके, क्वालिटी वीडियो का बढ़ा करके भी पढ़ना पड़े तो पढ़िए, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन्स उनके यूजेज के हिसाब से, एकदम मतलब यहां से डायरेक्टली उठ के एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको प्लीज अच्छे से देखिए। क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि हम हेयर कब लिखते हैं, हेयर्स कब लिखते हैं। तो जनरली जब हम बाल के गुणों की बात करते हैं, काले हैं, लंबे हैं, घने हैं, नीले हैं, पीले हैं, हरे हैं, ऐसा कहना होगा किसी के बाल के बारे में, तब हम हेयर लिखते हैं, हेयर्स नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखते हैं कि हिज हेयर्स आर ब्लैक, हर हेयर्स आर लॉन्ग, ऐसा नहीं लिखते हैं, हेयर लिखते हैं, हर हेयर इज लॉन्ग, माई हेयर इज ब्लैक, ऐसा लिखेंगे। लेकिन कहा जाएगा कि आपके 5 बाल उजले हो गए, तब हम कहेंगे योर 5 हेयर्स आर व्हाइट। मैं कहूंगा कि किसी जगह पे मुझे 5 उजले बाल मिले, तो मैं कहूंगा आई फाउंड 5 व्हाइट हेयर्स। तब हम हेयर्स करेंगे, बाल के टुकड़ों की एक एक करके, एक एक धागे जैसी, STRAND, स्ट्रैंड बोला जाता है इसको, STRAND। तो एक एक करके हम बात करेंगे, तो एक में लिखेंगे हेयर और एक से ज्यादा होगा तो लिखेंगे हेयर्स। लेकिन काला पीला नीला बोलना होगा तब हम हेयर्स नहीं लिखेंगे। इसी तरह से क्लॉथ और क्लॉथ्स, तो जो थान का कपड़ा होता है, पूरा राव, कुछ नहीं बना हुआ है, बस चादर जैसा जो कपड़ा होता है, उसको हम कहेंगे क्लॉथ। लेकिन जो सिल गया, जो पोशाक बन गया, जो पहनने का चीज बन गया, उसको हम बोलते हैं क्लॉथ्स। ठीक है? फिर है टाइम और टाइम्स। तो जब समय की बात हो, घड़ी के समय की बात हो कि कितना समय हुआ है, कितना समय दिया गया, कितना बजे किसी से मिलना है, घड़ी के समय की बात हो, तब हम उसको लिखते हैं टाइम। लेकिन जब जीवन में समय की, बुरा टाइम चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है, अवसर की बात हो, या कितना बार होता है, 5 टाइम्स 10 टाइम्स, कितना गुना या कितना बार होता है ना, 5 टाइम्स इन ए डे, एक दिन में 5 बार, तो तब हम टाइम्स लिखते हैं। उसके अच्छे टाइम्स चल रहे हैं, उसका बैड पैच है, बैड टाइम्स चल रहे हैं, तो उस समय हम टाइम्स लिखते हैं। और घड़ी का समय की बात हो तो टाइम लिखते हैं। फिर है लुक। लुक माने देखना होता है, तो लुक हो जाता है वर्ब, क्रिया। लेकिन लुक्स जब कहेंगे कि लुक्स बहुत अच्छा है, अपीयरेंस, जो दिख रहा होता है सामने से, जिसको भाव भंगिमा बोलते हैं, है ना, शक्ल बोलते हैं, तो उसके लुक्स बड़े खतरनाक हैं। तो ये जो लुक्स होता है ये नाउन हो जाता है। लुक्स नाउन होता है, उसका मतलब भाव भंगिमा, देखने में जैसा लगता है बहुत एकदम डेडली लुक्स था उसका, पूरा ऐसे आंख दिखा रहा था, एकदम लीथल डेडली लग रहा था, तो लुक्स हो जाता है नाउन और लुक होता है वर्ब। उसके बाद है इशू। इशू का मतलब बच्चा, छोटा बच्चा, संतान होता है कि आपके कितने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों का, तो हम कहेंगे आई हैव 5 इशू, मतलब मेरे 5 बच्चे हैं। और एक भी है तो 1 इशू, एक रहेगा तो भी इशू, एक से ज्यादा रहेगा तो भी इशू। कब? जब बच्चे की बात होगी तब।
लेकिन इशू मतलब मुद्दा भी होता है, मामला। तो मुद्दा और मामला का जब बात लिखा हो तो एक मुद्दा होगा तो इशू, एक मामला होगा तो इशू, और एक से ज्यादा होगा तो इश्यूज। लेकिन बच्चा एक हो चाहे 20 हो, अगर हम इशू शब्द का यूज कर रहे हैं बच्चा के लिए जो यूज होता है, तो एक रहे तो भी इशू और 20 रहे तो भी इशू, इशूज नहीं लिखते हैं। लेकिन मुद्दा और मामला का बात हो तो एक मुद्दा के लिए इशू और एक से ज्यादा हो तो हम इशूज लिखते हैं। क्लियर? इसके बाद है फ्रूट और फ्रूट्स। तो जो फल होते हैं, खाए जाने वाले जो फल होते हैं, पेड़ में उगने वाले जो फल होते हैं, वो एक रहे तो फ्रूट और एक से ज्यादा रहे तो फ्रूट्स। लेकिन मेहनत के फल को भी फ्रूट्स लिखा जाता है ना? तो जब मेहनत का फल का बात होगा तब हम फ्रूट नहीं लिखेंगे, फ्रूट्स लिखेंगे। और पेड़ के फल की बात होगी तो फ्रूट भी लिखेंगे, फ्रूट्स भी लिखेंगे। एक रहा तो फ्रूट, एक से ज्यादा रहा तो फ्रूट्स। ठीक है? इसके बाद है फोर्स और फोर्सेस। फोर्स माने होता है बल, जो फिजिक्स वाला धक्का, प्रेशर, दबाव जो होता है उसको हम बोलते हैं फोर्स। उसको हम फोर्सेस नहीं बोलते हैं। कहेंगे कि किसी एक बॉल पर 4 तरह का बल लग रहा है, तो 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस नहीं कहेंगे, फोर्स कहेंगे। लेकिन जब फोर्सेस लिखते हैं तो वहां पे सेना हो जाता है ना? जैसे आर्म्ड फोर्सेस है ना, सशस्त्र सैनिक जो होते हैं। तो हम फोर्सेस जब लिखते हैं तो उसका मतलब हो जाता है सेना, और फोर्स मतलब होता है फिजिक्स में पढ़ाया जाने वाला जो बल होता है वो। फिर एक होता है मैनर और मैनर्स। मैनर मतलब होता है तरीका, रास्ता, किसी भी के काम को करने का, किसी भी चीज को करने का तरीका, उसको कहते हैं मैनर। और मैनर्स मतलब होता है तौर तरीका, ढंग, जो आपकी आदतों को दिखाता है। जैसे खाते समय बैल जैसा चपड़ चपड़ करना तो बैड मैनर्स है ना। बड़े बात कर रहे हो तो बीच में टपकना, बैड मैनर्स। बैड मैनर नहीं, बैड मैनर्स। ठीक है? और किसी भी काम को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के जो रास्ते, जो तरीके होते हैं उसको हम कहते हैं मैनर। ठीक है? अब जैसे वह धीरे धीरे खाता है तो क्या हो गया, उसका मैनर है, तरीका है, चाल चलने, खाने का क्या तरीका है, धीरे धीरे खाना। वह तेजी से बोलता है, ही स्पीक्स लाउडली, बोलने का तरीका है, तो यह है मैनर। अब क्या है, आपके पास मैनर्स नहीं है, मतलब बड़े लोग खड़े हैं, आप बैठे हुए हैं, ये मैनर्स हो गए। जीवन में जो तौर तरीका, आदर्श की बात होती है, सामाजिकता, ज्ञान की जो बात होती है, तो उसके लिए हम मैनर्स लिखते हैं। फिर है कस्टम और कस्टम्स। समाज का जो रीति रिवाज होता है, परंपराएं होती हैं, ट्रेडिशंस जिसको बोलते हैं, तो रीति रिवाज के लिए हम लिखते हैं कस्टम। कस्टम्स नहीं लिखते हैं चाहे कितने भी रीति रिवाज की बात हो। लेकिन कस्टम्स क्या होता है, कस्टम्स जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही कस्टम्स टैक्स का एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है ना? तो भारत सरकार या बिहार सरकार या कोई भी सरकारी कर वाला विभाग को लिखेंगे तो कस्टम्स लिखना होता है, और रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज की बात करेंगे तो वो कस्टम होता है। ठीक है ना? तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम में एकदम इनएविटेबल होते हैं। साल भर में 10 एग्जाम को खंगाल लो तो 4-5 में ये, इनमें से 4-5 ही मिल जाएगा नाउन से रिलेटेड। ठीक है? तो आई होप नाउन का ऑलमोस्ट, अब 100% तो कभी नहीं होता, और मैं फेंकने की, शो ऑफ करने की कोई बात है नहीं। आई एम नॉट गॉड, आई एम नथिंग एक्चुअली। लेकिन फिर भी मैंने एफर्ट लगाया। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मुझे जो नहीं समझ में आ रहा है, मैं स्टूडेंट बन के सोचता हूँ, तो आपके तरफ से सोचने की, आपके तरह से सोचने की कोशिश करता हूँ। फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, तो क्या क्या और होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, मैं उस पर अमल करूँगा। ठीक है? अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हों तो दूसरों के पास भी भेजें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, और इसी तरह से हम दोनों ग्रो करेंगे। ठीक है? तो फिर नेक्स्ट चैप्टर प्रोनाउन हम लोग का शुरू होगा, और प्रोनाउन शुरू, अगला जो वीडियो जाएगा, कल आपका जो वीडियो जाएगा, तो उसमें प्रोनाउन का पहला या दूसरा वीडियो में ही हम लोग प्रोनाउन का PDF डाल देंगे, पूरा थ्योरी वाला। ठीक है ना? अभी इस वीडियो के साथ हम इनक्लोज कर रहे हैं 300 क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।